स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारी इसका लास्ट लेक्चर है जिसमें हम जो टॉपिक्स लेफ्ट है जैसे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने हैं और एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। सो हमारे पास सबसे पहले आज हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले तो सुनो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट करते थे बाय द फॉर्मूला K Q1 Q2 by R and keep remind one thing कि ये Q1 और Q2 की वैल्यू किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे? You will substitute this with sin. ठीक। सो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास एक बार डिफाइन करा देती हूँ that it is the amount of work done. Potential energy is the amount of work done in bringing a charge फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। कि अगर हम इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चार्ज को लेके आते हैं तो उसके लिए हमें कितना वर्क करना पड़ रहा है, दैट इज बेसिकली द पोटेंशियल एनर्जी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला हमारे पास ये है, जो भी वैल्यूज पुट करनी है विद साइन करनी है, और ये जो Q1 Q2 दो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी एंड दे कैन बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग साइन। सो लेट्स डिस्कस वन क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल पे जो चार्ज रखे यहाँ पे रखा, तीनों पे इक्वल चार्ज रखे Q Q Q एंड साइड है ए। हमें सिस्टम के लिए क्या निकालनी है? पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो देखो, पोटेंशियल एनर्जी एक तो इन दो के बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी, फिर इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में, और नेट पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम सबको ऐड कर देंगे बिकॉज दे आर स्केलर क्वांटिटीज, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? दैट पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम, देखो के क्यू क्यू बाय ए प्लस के क्यू क्यू बाय ए प्लस के क्यू क्यू बाय ए। सो यहां से हमारे पास क्या आ गया? 3k स्क्वायर बाय ए। ये हमारे पास आ गई सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है कि हमें कैलकुलेट कैसे करना है, राइट। सो अब नेक्स्ट केस देखते हैं जिसमें हमारे पास स्क्वायर है। स्क्वायर के केस में हमने कॉर्नर्स पे चार्ज रख दिया, तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस। मेरे पास एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर में जो चार्जेस रखे ये है, इधर Q1 Q2, इधर है Q3, इधर है Q4। मुझे क्या निकालनी है? सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो स्टूडेंट्स, अगर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो एक तो इन दोनों के बीच में साइड है सबकी ए, एक तो इन दोनों के बीच में हमारे पास एक पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी, इन दोनों के बीच में एक 3 और एक 4, 4 पोटेंशियल एनर्जी ही होगी। फिर उसके बाद ये हमारे पास ये है Q3 और Q2, फिर ये Q3 और Q2 डिस्टेंस से सेपरेट है डायगोनल, राइट। सो ये हमारे पास डायगोनल का डिस्टेंस देख लेंगे तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ऐसे ही इन डायगोनल के बीच में देख लेंगे डिस्टेंस, तो वहां से एक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। सो ये हमारे पास हो जाएगी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। एक तो देखो ये 1 और 2 के बीच में, तो मैंने इसको लिख दिया U12। फिर 2 और 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, 3 और 1 के बीच में, फिर ये बच गया 1 और 4।
अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली भी पुट कर सकते हो। देखो डायरेक्टली पुट कर देते हैं, यू विल गेट द आंसर, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखो के Q1 Q2 बाय ए, राइट। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, they all are positive actually, so k Q1 Q2 by e, right। उसके बाद देखो Q2 Q4 by distance is separated by e, so हमारे पास हो जाएगा k Q2 Q4 by e plus k Q3 Q4 by e plus k Q1 Q3 by e। now उसके बाद Q3 और Q2, राइट, ये ए है ये ए है, तो ये हो जाएगा a√2, तो यहाँ से हो जाएगा k Q3 Q2 बाय a√2। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 और 4 है, सो k Q1 Q4 अपॉन a√2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। आई होप ये सबको क्लियर होगा। अब थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आते हैं क्वेश्चन में, कि अब अगर हमें वर्क डन निकालना है, जब हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर रहे हैं, तो हमें क्वेश्चंस को कैसे प्रोसीड करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद अनदर टाइप। क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे चार्ज है Q, यहाँ पे चार्ज है Q और यहाँ पे भी चार्ज है Q, 2a 2a और 2, डिस्टेंस का सेपरेशन है मेरे पास 2a। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होके हमारे पास ये हो रहा है, यहाँ पे चार्ज है, अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ, Q Q Q, now they are separated by distance a a a, right। this is the configuration A and this is the configuration B। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, what is the work done by external force to change the configuration from A to B। कि अब A से B में जब हम कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, देखो पहले हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें हमारे पास चार्ज है 2q, मतलब चार्ज तो q है, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2q 2q 2q। अब हमने उसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे चेंज किया कि अब वो जो ट्रायंगल की साइड्स हैं वो बेसिकली ए है, तो ए से बी का कॉन्फ़िगरेशन जब चेंज हुआ, सो एक्सटर्नल वर्क डन मतलब कितना करना पड़ा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल मेथड है। देखो हमें ये पता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये हमें डेफिनेशन पता है वर्क डन की, राइट। सो हमें ये कैलकुलेट करना है, सो दैट विल बी इक्वल्स टू चेंज, राइट। सो चेंज कैसे निकालेंगे, इसकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस इसकी पोटेंशियल एनर्जी, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी 3k Q बाय ए। देखो ना इसकी Q बाय ए, Q बाय ए, Q बाय ए, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी 3Q बाय ए माइनस U ऑफ ए मेरे पास अब स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 3Q बाय 2a। दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, राइट। अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आ गया, तो बस इसको सॉल्व कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 3kq square by 2a is the answer। ये हमारे पास आंसर आ गया, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज सिंपली इक्वल्स टू 3kq square by a। स्टूडेंट्स आई होप यू
क्वेश्चन सबको क्लियर होगा, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, आप इसी टाइप से कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हो। जस्ट करना क्या है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए थे पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम गिवन है। सो सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी उसको अप्लाई कर दोगे, यू विल गेट द आंसर, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, now you have to find the potential energy. Now next topic is potential energy of an electric dipole when placed in uniform electric field. So now you have to find the potential energy of an electric dipole, और इसका रिजल्ट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर में भी किया था। सो हमारे पास रिजल्ट स्टूडेंट हमारे पास क्या था इस केस में, कि हमारा जो वर्क डन था दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। ये हमने इसका रिजल्ट किया था। क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने क्या रखा, इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा। सो डायपोल हमारे पास क्या होता था कि अगर हम दो चार्जेस को इक्वल डिस्टेंस से सेपरेट कर दें, सो बेसिकली दे फॉर्म एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो हमारे पास यहाँ पे ले लिया मैंने माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे ले लिया मैंने प्लस क्यू चार्ज, राइट। सो दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2a। अब हमारे पास इस केस में हमें क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। सो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास थीटा 1 थीटा 2 क्या है, देखो ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। पहले जो एंगल में चेंज आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है थीटा 1। उसके बाद जो उसका ओरिएंटेशन चेंज हुआ थीटा 1 से थीटा 2। सो हमारे पास वर्क डन कैलकुलेट करेंगे बाय द फॉर्मूला PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, राइट। सो इससे रिलेटेड हम नेट वर्क डन, अब पोटेंशियल एनर्जी है। सो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने डेरिवेशन किया था, वर्क डन निकाला था, बट नाउ हमें क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। अब पोटेंशियल एनर्जी हमें है डेल्टा यू। So delta U is basically equals to U final minus U initial की final potential energy कितनी थी और initial potential energy कितनी थी, that is equals to minus of work done by electric force, है। अब final और initial कैसे देखेंगे, U theta 2 minus U theta 1 is equals to minus PE work done by electric force है। एक्सटर्नल और इलेक्ट्रिक दोनों में माइनस का साइन होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस PE कर दिया, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, सो अब लेट्स सपोज दैट एक एजम्पशन लेते हैं। एजम्पशन हमारे पास क्या है सॉल्व करने के लिए, कि लेट अस अज्यूम दैट थीटा 1 मेरे पास कितना है 90। अगर थीटा 1 90 है तो पोटेंशियल एनर्जी 90 पे हमारे पास क्या हो जाएगी, 0, राइट। cos 90 0 ना। सो अगर हमारे पास थीटा 1 लेट सपोज 90 है, दिस इज ओनली assumption कि अगर फर्स्ट पहली बारी हमने उसे कितने एंगल पे इंक्लाइन किया है 90 डिग्री पे, तो पोटेंशियल एनर्जी 90 पे क्या हो रही है, 0। तो यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, u थीटा 2 माइनस u एट 90 इज इक्वल्स टू माइनस PE cos थीटा 2, है। सो इसका मतलब u 90 तो 0 हो गया, u थीटा हमारे पास सिंपली आ गया माइनस PE cos थीटा।
So this is the formula to calculate the potential energy of an electric dipole when placed in an uniform electric field. तो ये फॉर्मूला, ये रिजल्ट हमें ध्यान रखना है क्वेश्चंस को करते हुए. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बताती हूँ कैसे आएगा. अब इसमें अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है, थीटा 90 हो जाए, थीटा 0 हो जाए, थीटा 180 हो जाए. तो सिंपल cos 90, थीटा 90 है तो 0, राइट. तो देखो कॉन्फ़िगरेशन नंबर 1 क्या कह रहा है, इफ योर थीटा इज 90, सो थीटा 90 हो गया, तो देखो हमारे पास डायपोल कुछ इस तरीके से रखा जाएगा. ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट. इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये मान लो प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, मतलब अब इस तरीके से रखा गया. तो थीटा कितना हो गया, देखो 90. सो हमारे पास नेट फोर्स इसमें क्या हो जाएगा, 0. और अगर नेट टॉर्क निकालते हैं, नेट टॉर्क क्या होगा, PE sin 90, so that is equals to PE. अब अगर मैं u थीटा कैलकुलेट करती हूँ तो हो जाएगा माइनस PE cos 90. तो इसका मतलब 90 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या आ गई, राइट. ये फोर्स और टॉर्क एक्सप्रेशन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में किया था. यहाँ पे एडिशनल में सिर्फ हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, राइट. अब सेकंड कॉन्फ़िगरेशन देखो हमारे पास क्या है, कॉन्फ़िगरेशन नंबर 2. जब हमारे पास थीटा क्या है, 0. अब थीटा 0 होने का मतलब क्या है, डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एंगल है वो बेसिकली मेरे पास क्या है, 0. सो मेरे पास ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन बन गया. ये हो गया माइनस क्यू, ये हो गया प्लस क्यू. इलेक्ट्रिक डायपोल हो जाएगा ये माइनस से प्लस, राइट. थीटा 0. तो यहाँ पे नेट फोर्स, अगेन यहाँ पे नेट फोर्स भी क्या है, 0. और टॉर्क साइन 0, टॉर्क इज PE साइन थीटा, थीटा क्या है, 0. सो नेट टॉर्क भी क्या हो जाएगा, 0, राइट. नेट टॉर्क 0. और ये हमारे पास कंडीशन होती थी स्टेबल इक्विलिब्रियम. और अब अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालती हूँ U एट 0, सो माइनस PE cos 0, cos 0 स्टूडेंट्स हमारे पास कितना हो जाएगा, 1. तो इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आ गई. और मिनिमम वैल्यू किसके इक्वल है, माइनस PE, राइट. आई होप ये सबको क्लियर होगा. So दो कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस होगी एंड द थर्ड कॉन्फ़िगरेशन हियर इज and your theta is 180 डिग्री. सो अब थीटा कितना है स्टूडेंट्स, 180. अगर 180 है सो यहाँ पे हमारे पास फोर्स नेट तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी 0 होगा, टॉर्क नेट भी 0 होगा क्योंकि साइन 180 की वैल्यू कितनी है, 0. U एट 180 निकालो तो माइनस PE cos 180, माइनस PE cos 180 माइनस 1. तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, PE. तो हमारे पास U एट 180 कितना आ गया, PE. और ये वैल्यू मेरे पास क्या है, मैक्सिमम. बट ये हमारे पास थीटा इक्वल्स टू 180 के केस में हमारे पास इक्विलिब्रियम कैसा होता था, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. सो ये रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ध्यान रखने हैं कि कैसे हमें कैलकुलेट करना है, राइट. तो हमारे पास क्वेश्चन देखो क्या है, कि हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने चार्ज को रखा, हमारे पास मान लो डायपोल को रखा, मान लो ये हमारे पास माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास इनिशियल पोजीशन है, राइट. फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने इसकी पोजीशन को चेंज किया, इसको रोटेट कर दिया. ये माइनस क्यू प्लस क्यू है, हमने इसको रोटेट किया, रोटेट करने के बाद इसका ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया प्लस क्यू एंड माइनस, ये इनिशियल और ये फाइनल. पहले तो डायपोल की डायरेक्शन को मार्क कर लो,
ये माइनस से प्लस क्यू, ये होगी डायपोल, ये माइनस से प्लस क्यू, ये होगी डायपोल की डायरेक्शन, राइट। सो हमें क्या निकालना है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स कैलकुलेट करना है। सो हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी। सो पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू दैट इज इक्वल्स टू यू थीटा 2 माइनस यू थीटा 1, थीटा 2 फाइनल, थीटा 1 योर इनिशियल। ये आप ऑपोजिट है, जब स्टूडेंट्स ये ऑपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से, सो इसमें एंगल थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री। अब डायपोल देखो, डायपोल की डायरेक्शन को मार्क करना इंपॉर्टेंट है कि वो माइनस क्यू से प्लस क्यू जा रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो माइनस क्यू से प्लस क्यू, इधर हमारे पास डायपोल है और इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो थीटा मेरे पास कितना हो गया स्टूडेंट, 0 डिग्री, राइट। सो अब मुझे डेल्टा यू निकालना था। अब यहाँ पे देखो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, यू थीटा 2, सो दैट इज इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस 180। सो कॉस 180 इज माइनस 1, सो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, पी ई, यू थीटा 1 आएगा तो माइनस पी ई कॉस 0, कॉस 0 1, तो ये हो गया माइनस पी ई। सो डेल्टा यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो गया, यू थीटा 2 पी ई माइनस माइनस पी ई, तो हमारे पास डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आ गई, ट्वाइस ऑफ, नीचे कर देती हूँ। सो हमारे पास यू थीटा 2 आ गया, यू थीटा 1 आ गया। सो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हमारे पास कितना आ गया, 2PE। सो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। अब कितने भी एंगल चेंज किया जा सकता है, मान लो इनिशियल कोई 60 दे दिया, 60 से 120 डिग्री कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग कैसे भी टाइप का क्वेश्चन आए, सो यू कैन सॉल्व इट नाउ, राइट। So, students, that chapter is completed. Electrostatic potential energy chapter is completed. और इसके क्वेश्चंस को ट्राई करो, कोई क्वेश्चन नहीं बनता तो मुझे बताओ। कॉन्सेप्ट हमने सारे डिस्कस कर लिए, उससे रिलेटेड हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल उसके टाइप डिस्कस कर ली। सो नाउ यू कैन ट्राई मोर एंड मोर क्वेश्चंस फ्रॉम एनी ऑफ द रेफरेंस बुक यू कैन फॉलो। और नहीं क्वेश्चन बनता है सो यू कैन आस्क मी, और नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर कैपेसिटर। Okay then, have a nice day students.